हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मुझे और मेरा नाम लोकेश और मैं सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ वॉरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन एमबीबीएस इन इंडिया एंड एमबीबीएस इन रशिया या अब्रॉड, लेकिन मैं स्पेसिफिकली रशिया के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि ये वीडियो मैं इतना रिसर्च कभी किसी वीडियो के लिए किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टफ काम है। इधर उधर से पूरा डाटा जमा करना, क्या क्या डिफरेंस है, ऐसा बहुत तो भी काम नहीं किया मैंने। कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखे, ठीक है, इधर उधर से कुछ डाटा कलेक्ट किए और मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो है रशिया में सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट से लेकर 6th ईयर तक, वो थोड़े मैंने मंगा के लिए। देखते हैं मैं कितने बता पाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार पॉइंट बता देता हूँ आपको कि अपन किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला होगा अपना ड्यूरेशन, ठीक है। फिर होगा अपना सेमिस्टर कैसे होते हैं, फिर होता है अपना स्कॉलरशिप के बारे में, फिर होती है क्लासेस कैसे होते हैं, फिर होता है मेथड ऑफ टीचिंग, फिर अटेंडेंस होगा आपका, सब्जेक्ट्स होंगे, एग्जाम कैसी होती है और इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छेड़ते हैं अपन ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सब लोग को पता है कि एमबीबीएस इंडिया होता है 4.5 ईयर्स का स्टडी, उसके बाद में एक साल इंटर्नशिप होता है, तो दैट गोज अराउंड 5.5 ईयर्स। रशिया में सिर्फ स्टडीज ही 6 ईयर्स होती है, 6 साल। अब इस स्टडीज में इंटर्नशिप आती है, ठीक है। जैसे इंडिया में कैसे इंटर्नशिप एक साल होती है पढ़ाई पूरी कंप्लीट होने के बाद में, लेकिन रशिया में इंटर्नशिप बीच बीच में ही होती है, लगभग वैसा 4th ईयर में, कुछ 5th ईयर में, मतलब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते वैसे वैसे इंटर्नशिप भी होती है। रशिया में जब आपको छुट्टियां लगती हैं, जब आपकी समर हॉलीडेज होती है, तब आपकी इंटर्नशिप होती है। ये जो इंटर्नशिप है, आप रशिया से घर इंडिया आके समर हॉलीडेज में यहाँ पे भी इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर सेकंड आते हैं अपन सब्जेक्ट्स के बाद। तो मैं अब पूरे सब्जेक्ट्स नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, लेकिन इफ पॉसिबल मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे सब्जेक्ट्स ले दूंगा। मैं अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ रशिया में एमबीबीएस में, जो कि मेरे कॉलेज में है। तो सितंबर से जून तक चलता है। ये होता है रूस की आपका एक साल पूरा चलता है फर्स्ट ईयर। बायोलॉजी चलता है आपका पूरा साल। एनाटॉमी आपका चलता है सितंबर टू जून फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर भी चलता है सितंबर टू दिसंबर, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि लगभग आपका 3 सेमेस्टर एनाटॉमी चलता है। हिस्ट्री आपका चलता है सितंबर टू दिसंबर, सिर्फ पहला सेमेस्टर। हिस्टोलॉजी आपका चलता है जनवरी टू जून, सेकंड सेमेस्टर लगभग, और फिर सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर, मतलब सितंबर टू दिसंबर। फिजिक्स होता है सितंबर दिसंबर। अब ये फिजिक्स क्यों होता है भैया, हिस्ट्री क्यों होता है, ये होता है तो होता है, बस उनकी इच्छा है लेने की। 4-5 महीने होता है, उतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब पढ़ते, तुम भी पढ़ लेना। मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स जिनको नहीं पता, वो थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है, जो कि अपन मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स से बता सकते हो कि क्यों होता है। क्योंकि जब भी आप अगर पेशेंट को एडमिट कर रहे हो, उसके बाद में उसको कुछ डाटा वाटा लिखना है आपको, ठीक, आप उसको एडमिशन स्टैट्स का जेंडर वेंडर जो भी आप कंप्यूटर में डाटा फिट करता है रेगुलर मेडिकल, तो उसके लिए आपको मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री होता है, ये क्यों होता है भैया, आप केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री का अपने पास काम भी, अपने को ड्रग्स पढ़ने पड़ते हैं, तो केमिस्ट्री काम की भी। और फिर नर्सिंग, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इसके बाद अपन जंप करते हैं एमबीबीएस सब्जेक्ट्स इन इंडिया। ये मैं पूरे बता दूंगा क्योंकि ये इजी है थोड़ा बताना। इसका फोटो जो है मैं यहाँ स्टिक कर रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। तो ये फोटो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसके साथ साथ अपन पढ़ते हैं एमबीबीएस सिलेबस, ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट होता है आपका जो फर्स्ट ईयर है, उसमें होता है आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सेकंड ईयर जो है एमबीबीएस इंडिया का, वो 1.5 ईयर्स का होता है, 1.5 ईयर्स का, जिसमें होता है आपका फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एफएमडी होता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। लेकिन ये वो बोल रहा था कि एफएमटी अभी सेकंड ईयर में नहीं होता पेपर, बस लेक्चर होते हैं। देखो जितना मेरे को पता है मैं उतना बता रहा हूँ। फिर होता है आपका 8th, थर्ड ईयर में आपका होता है पीएसएम, ईएनटी और ऑप्थेल। पीएसएम होता है आपका प्रिवेंटिव सोशल मेजर्स, मेरे को ज्यादा डीप पता नहीं है, प्रिवेंटिव सोशल मेजर्स। ईएनटी तो पता ही आपको, और ऑप्थेल। 4th ईयर में आपका होता है जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ओबीएसटी एंड गायनेक, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थो, साइकियाट्री, डर्मेट, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, ठीक है। तो ये होता है आपका 4th ईयर, और फिर इंटर्नशिप का एक साल, ठीक है। ये तो फोटो आपके इसका स्क्रीनशॉट मारना रख लो आपके पास में। अब बात करते हैं सेमेस्टर पैटर्न कैसे होता है।
तो एमबीबीएस रशिया में तो होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, मतलब आपके पहले साल में 2 सेमेस्टर रहते हैं, हर साल में आपको 2 सेमेस्टर रहते हैं। इंडिया में भी लगभग ऐसा सेमेस्टर होता है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसा मानते हैं। वहाँ पे भी ऐसे मानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सेमेस्टर, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना वो सेमेस्टर टू सेमेस्टर वाइज चलते हैं। यहाँ पे ईयर वाइज सब्जेक्ट चल रहे हैं। जैसे आपने देखा एक पूरे ईयर में एक सब्जेक्ट, अपने इधर कैसा है, तो एमबीबीएस रशिया में कैसा है, यहाँ से इतना एक पीरियड एक सब्जेक्ट चल गया, फिर और उतने ही महीने अगले ईयर में चलेगा, तो अपना सेमेस्टर मानते हैं। बात हो गई स्कॉलरशिप वेलरशिप का कोई सीन नहीं है अपने, क्या बोलते हैं, रशिया में एमबीबीएस रशिया में आपको कोई स्कॉलरशिप वॉलरशिप नहीं, आपको पूरा खुद के पैसे से पढ़ना पड़ेगा। क्लासेस एमबीबीएस इंडिया में जो क्लासेस होती है वो आपका एक बड़ी बैच बनती है, 60-70 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ऐसा ही क्लासरूम में। एमबीबीएस रशिया में वैसा नहीं होता, हार्डली 15 to 20 बच्चे एक ग्रुप में होते हैं, उन्हीं ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है मेरे को, क्योंकि पद्धति से पढ़े होते हैं, टीचर को मैनेज करने को अच्छा होता है, ठीक। लेकिन जिनको अगर बड़े बैचेस में जानता है उनके लिए ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर वे है मेरे हिसाब से। तो मेथड ऑफ टीचिंग में जैसे मैंने बताया कि 15 से 20 बच्चों को अलग से लेके पढ़ाया जाता है, उनके लिए अलग टीचर्स होती है। और बस कभी कभी लेक्चर जो है वो 5 ग्रुप मिला के, मतलब लगभग 80-90 बच्चे बैठ के लेक्चर करते हैं। लेकिन इंडिया वाले में लेक्चर पूरा कॉलेज एक साथ करता है, पूरा वो जो ईयर है ना वो एक साथ करता है। और क्लासेस तो मैंने बता दिया कि आपकी 60-70 बच्चे मिलकर क्लास होती है। अटेंडेंस वाला इशू, अटेंडेंस एमबीबीएस रशिया में अटेंडेंस आपको फुल 100% चाहिए होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो एमबीबीएस इंडिया आपको अटेंडेंस चाहिए इतनी, और वहाँ पे 100% अटेंडेंस कैसे चाहिए। 100% अटेंडेंस मतलब आपको हर एक क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। इफ यू मिस एनी क्लास तो उस क्लास के बारे में आपको अपने टीचर को बताना है कि मैम मेरी ये क्लास मिस हो गई थी। टीचर आपको एक अलग से टाइमिंग दे दी कि बेटा वेडनेसडे को इतने बजे ये सेशन है अपनी क्लासेस क्लियर करने का, तो आप उस सेशन में जाते हो, अपनी क्लासेस क्लियर करके मार्क्स ले लेते हो। और अगर आप कभी बीमार हो तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्प्राव का, जो कि आपके एक डॉक्टर वहाँ पे जो अवेलेबल होते हैं वो देते हैं कि हाँ ये बंदा बीमार था। वो स्प्राव का आप अपने टीचर को सबमिट करते हो, फिर आपको जो कैंसर क्लास है वो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है विद द मिनिमम मार्क्स, जो कि होता है 3 मार्किंग सिस्टम। मार्किंग सिस्टम जनरल रशिया में कैसा होता है, 5 में से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो 5 में से मार्क्स मिलते होता है 1 2 3 4 5, 1 सबसे कम, 2 ठीक, 2 मतलब 2 भी कम ही है, 2 के ऊपर पासिंग होता है, 3 इज गुड, 4 इज वेरी गुड, 5 इज एक्सीलेंट, ठीक है। इंडिया में ऐसा स्कीम नहीं होता। इंडिया में ऐसा मतलब ऐसा 70-80 मार्क्स की अच्छी बड़ी एग्जाम होती है। अब फाइनल एग्जाम कैसी होती है, तो एमबीबीएस इधर वाले में बड़े रिटर्न पेपर्स होते हैं अच्छे खासे। लेकिन एमबीबीएस रशिया में आपका जो पूरा साल भर चलते आ रहा है, आपकी पूरी जो रेटिंग और आपको मार्क्स मिल रहे थे, पूरा एक्यूमुलेटिव होके आपकी फाइनल रेटिंग बनती है। उस बेसिस पे टीचर डिसाइड करता है कि आपको सिर्फ ओरल पूछना है या सिर्फ एमसीक्यू देना है या आपसे रिटर्न लिखाना है। रिटर्न एग्जाम्स बहुत कम होती है, अभी तक तो हमारी बहुत रिटर्न एग्जाम्स का हो गया, मोस्टली उधर ओरल ज्यादा होती है, ठीक है। तो चीटिंग करने का चांस बहुत कम बनता है। तो एमबीबीएस इंडिया में एग्जाम्स रोज नहीं होती, बट एक स्पेसिफिक टाइम्स पे एग्जाम होती है। लेकिन एमबीबीएस रशिया में आपकी डेली पेपर होते हैं। पेपर मतलब आपको डेली क्वेश्चन किया जाता है और डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। आपको कोई एक चीज पढ़ाएगी उसको आपको डेली पूछा जाएगा, उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। और फिर क्यूमुलेटिव भी होता है, अगर आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो फिर उसका 2-3 टॉपिक मिला के एक मॉड्यूल होता है। क्लासेस एमबीबीएस इंडिया में तो क्लासेस बहुत ज्यादा बच्चे बंक करते हैं, ठीक है, तो ऐसा रेगुलर जाती नहीं। लेकिन क्लासेस एमबीबीएस रशिया में 7 दिन में से 6 दिन क्लास होती है, मंडे से सैटरडे, और संडे आपकी छुट्टी होती है। बस यही है जो है, ज़्यादा और डिफरेंस नहीं। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना रहा है एक्स्ट्रा, फिर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो फिर मेरा इंस्टाग्राम लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ डाल देना जो भी आपको पूछना होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ काम की हो, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू।